राहुल गांधी की सजा को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस आक्रोशित है। कांग्रेस ने अपना आक्रोश मौन सत्याग्रह करके जाहिर किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सूबे के मुखिया भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी मुंह पर काला मास्क लगाकर मौन बैठे रहे। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे मकसद राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकना है। एक दूसरी मौन धरना का आयोजन किया गया था, सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोगों की आवाज बंद करने की बात हो रही है। राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की गई है और जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है, और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन, और जिसमें रायपुर में सभी जिलों से हमारे सब साथी लोग आए थे, हजारों के तादाद में। 162 साल के आईपीसी के इतिहास में इस प्रकार के प्रकरण में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई है। 162 साल में एकमात्र राहुल गांधी हैं जिनको ये 2 साल की सजा सुनाई गई, और उसका लक्ष्य और मकसद सीधे दिख रहा है कि उनको डिस्क्वालीफाई करो, चुनाव लड़ने की स्थिति में मत लाओ। तो ऐसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ह्रास और हनन के विरोध में हम लोग राहुल जी के हर संघर्ष के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर भाजपा ने भी जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सत्याग्रह करके पिछड़े वर्ग समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को गाली दी है, जिसके कारण न्यायालय ने सजा दी है। विपक्ष ने मौन सत्याग्रह को एक परिवार की चाटुकारिता करार दिया। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी, और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। राहुल की सजा पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। कांग्रेस अपने नेता के लिए मौन सत्याग्रह पर उतर आई। कांग्रेस राहुल की सदस्यता को रद्द करना तानाशाही रवैया बता रही है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की आस पूरी होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ सियासी सत्याग्रह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद सियासी पारा हाई है। कांग्रेस सत्याग्रह की राह पर है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। तो वहीं विपक्ष इस सत्याग्रह को एक परिवार की चाटुकारिता करार दे रहा है। इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर सवाल क्यों? राहुल की सजा पर कब थमेगी सियासत? क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में पड़ेगा राहुल की सजा का असर? क्या मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी ने चल दिया OBC कार्ड? तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा KS चौहान साहब से। चौहान साहब, कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है, तो इस पर बवाल क्यों मच रहा है? क्या दिक्कत है? करने दीजिए उनको सत्याग्रह। दिव्यांशु जी, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना।
जी। सत्य के लिए हट करना, लेकिन ये सत्याग्रह नहीं है, ये असत्याग्रह है। ये असत्य का साथ दे रहे हैं, असत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, असत्य के लिए हट कर रहे हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। या तो इनकी ये जो कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम जो कोर्ट का आदेश आया है उसका पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो सभी चीजें जो हैं धारा 120 के तहत उसकी धारा 8 के उपधारा 3 के हिसाब से ही तो दी गई है सजा, और कोई ये पहली बात नहीं है। 4 केस और चल रहे हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। 2014 में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा चल रहा है महाराष्ट्र में। 2016 में इनके खिलाफ आसाम में यही इसी धारा के खिलाफ चल रहा है। 2018 में दो मुकदमे चल रहे हैं, एक महाराष्ट्र में और एक झारखंड में। तो ये पहली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों कर रहे हैं सत्याग्रह, ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मैं ये भी बता देता हूं कि इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग कर दी गई है, नहीं दी जा रही है। ये इनको भी मालूम है कि राहुल गांधी जी को अपनी करनी का फल मिला है। कहां से? कोर्ट से। सबसे मेन बात यह है कि और उसके बाद भी इन लोग उनका साथ दे रहे हैं। जैसे चीरहरण में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण ने और बाकी कौरव की जो लोग थे, उन्होंने वो जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका साथ दिया मौन होके। इसलिए क्योंकि ये राज्यसभा से, हमारे राज्य की जो सभा है, राज्य की जो सभा है, वहां से भगा मत दे। इस वजह से इनको भी करना पड़ रहा है, मौन रखना पड़ रहा है, उनका समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन असत्य का अगर समर्थन आप करेंगे तो इनकी भी, कौरवों की भी क्या दुर्दशा हुई थी और आप लोग की भी क्या दुर्दशा होगी, ये आप लोग को समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक है। चौहान साहब सीधे महाभारत पे पहुंच गए। गंगवानी जी क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? दिव्यांशु जी, चौहान जी ने पूरी समझ लीजिए चालाकी से महाभारत के प्रकरण को, आज देश का दुर्योधन कौन है, कौन देश की महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ले। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। माननीय राहुल गांधी देश के इकलौते नेता हैं जो बढ़ती महंगाई पे, बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे, आज कहीं ना कहीं मोदी जी के मित्र अडानी जी की शेल कंपनियों में किसके 20,000 करोड़ का अवैध लेन देन हुआ, उस पर लगातार सार्वजनिक मंच पे, देश के संसद में पूरी दमदारी से, पूरी निडरता से जो आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार घबरा चुकी है। आज जो लगातार नफरत और हिंसा फैलाने का प्रयास, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करने का प्रयास, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के खिलाफ जिस व्यक्ति ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की, देश की धार्मिक सद्भाव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, लगातार माननीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, जनाधार बढ़ रहा है, तो उसकी लोकप्रियता से घबरा कर आज उनकी आवाज को दबाने के लिए, आज उनको लगातार उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में हम आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, कुछ क्रोनोलॉजी बता दूं दिव्यांशु जी, जिससे देश की जनता समझ सके। आज जो ये केस है वो 11 अप्रैल 2019 का, जब माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि लगातार देश के जो चोर है उनका सरनेम मोदी क्यों है। उनका जो सीधा आरोप था, आज वो सीधा था ललित मोदी के लिए, नीरव मोदी के लिए, मेहुल चौकसी के लिए, विजय माल्या, जतिन मेहता, ऐसे लोग देश की गरीब आम जनता का मेहनत और हक की कमाई का करोड़ों रुपए लेके विदेश भाग जाते हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उसकी कार्रवाई न करने के बजाय आज उन पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के तहत आज इनके जो विधायक है पूर्णेश मोदी, वो आज 13 अप्रैल को जो है 2019 में केस लगाते हैं। आपको क्रोनोलॉजी बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 6 मई 2013 को सूरत कोर्ट में केस पेश होता है। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा दी। आज तक देश के इतिहास में 167 साल, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, 167 साल में आईपीसी में धारा 500 के अंतर्गत अधिकतम सजा 2 साल की पहली बार दी गई। यह सजा का सीधा टारगेट था कि राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दिव्यांशु जी, 23 मार्च 2023 को रिजल्ट आता है।
एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती केंद्र की मोदी सरकार। 24 मार्च को दोपहर को 2:30 बजे, जबकि एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में जो दिव्यांशु ने निर्णय दिया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अगर लोअर कोर्ट का कोई निर्णय आता है, अगर संबंधित विधायक या सांसद अपर कोर्ट में जाके 30 दिन के अंदर याचिका दायर करता है तो आप सदस्यता भंग नहीं कर सकते। ये हाईकोर्ट का निर्णय है, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण दिव्यांशु जी ये है कि आप 24 घंटे का आपको इंतजार नहीं है। 23 मार्च को सूरत का रिजल्ट आता है, आप 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय सदस्य रद्द कर देता है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई है। 24 मार्च के बाद ठीक 3 दिन के बाद 27 मार्च को बंगला खाली कराने का नोटिस करते। आज लगातार ब्लैक डे मनाते हुए संसद के 17 विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े थे। तो ये दिख रहा है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए जल्द से जल्द लोकसभा की सदस्यता रद्द किया गया, क्योंकि राहुल गांधी से डरते हैं। ये पूरी राजनीतिक साजिश का सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी न लड़ सके। ठीक है गंगवानी जी, यही बात टीएस बाबा ने भी कही है कि टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि 162 साल के आईपीसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं लखन जी से एक सवाल कर लूं। जी, मैं चौहान साहब आपके पास वापस आ रहा हूं। लखन जी, जो बात टीएस सिंहदेव ने भी कही है कि 162 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं लखन जी? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं दिव्यांशु जी। और देखिए कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसे आपराधिक कांड कर दिया या कौन सा ऐसा बयानबाजी किया था जो है जिसकी वजह से इतनी जल्दबाजी में उनकी जो है सदस्यता खत्म की गई और उनको बंगले से बेदखल किया गया, नोटिस दिया गया। तो ये तो साफ साफ स्पष्ट जाहिर है ये टारगेटेड पॉलिटिक्स है। और देखिए हम लोग तो सामान्य आदमी हैं, आम आदमी से ऊपर कानून के बड़े बड़े जानकारों को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जिसकी वजह से उनको जो है ये सजा दी गई है और उनकी सदस्यता खत्म की गई है। तो आज देश में ये एक बड़ा जो है तबका ये महसूस करने लगा है कि सियासत होनी चाहिए। देखिए जो है दोनों पार्टियों में सत्ता पक्ष विपक्ष में सियासत होती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इस तरह टारगेट करना और जो है उसकी छवि खराब। देखिए पिछले लगभग 2 दशक से भाजपा राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए पूरी ताकत लगाकर जो है काम कर रही है। और पप्पू, पहले तो उन्होंने पप्पू के रूप में सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी ने भी कई गलतियां की, ऐसा नहीं है कि परिपक्वता की कमी की वजह से, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो है सुधार हुआ है और उनके व्यक्तित्व में जिस तरह से मैच्योरिटी आई है, परिपक्वता आई है, और हिमाचल प्रदेश फिर उसके बाद कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस को जो है जनाधार मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, इन सब चीजों से भाजपा डरी हुई है। और राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती अभी भाजपा के सामने है, मोदी के सामने है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और एन के प्रकार किसी भी तरह से उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए, जिससे जो है भाजपा की जो बड़ी चुनौती है वो अपने आप दूर हो जाए। आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आई कि 2 चीजें हैं। एक है राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। और एक है उनकी छवि जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा गढ़ी गई है। जैसे अभी आपने जो कहा ना कि पहले उनको पप्पू सिद्ध कर दिया गया, लेकिन अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो उनकी छवि में सुधार आया है। चौहान साहब, जो बात अभी चौधरी जी कह रहे थे, क्या कहेंगे उस पर कि कहीं ना कहीं टारगेट तो किया जा रहा है उनको? देखिए दिव्यांशु जी, मैं सिलसिलेवार आप लोग की बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले अजय गंगवानी जी की बातों का जवाब दूं जी। मेरा सिर्फ यही कहना है पूरे दर्शकों से भी और पूरी कांग्रेस पार्टी से और आप लोग से भी, मेरा ये कहना है कि क्या कोर्ट ने उनको इसलिए सजा सुनाई है कि वो वहाँ पर संसद में अपना सवाल उठाते हैं? क्या इसलिए सजा सुनाई है कि उन्होंने पैदल यात्रा की है? ये दोनों चीजें हैं। और दूसरी बात ये दोनों चीजें, अभी गंगवानी जी बोल रहे थे कि इसलिए उनको सजा सुनाई गई है, तो इसलिए सजा नहीं सुनाई गई है। जैसे कि मैंने बोला कि 4 प्रकरण उनके और चल रहे हैं, इस वजह से सजा सुनाई गई। और सबसे मेन बात जी, क्या जो कोर्ट ने सजा सुनाई है क्या वो असंवैधानिक है? अगर इस बात का, ये आपके प्रसिद्ध चैनल में हमारे लखन चौधरी जी भी बैठे हुए हैं और हमारे प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, इस बात का वो खंडन कर दें कि असंवैधानिक तौर पे ये सजा सुनाई गई है,
और सबसे मेन बात कि ये न्यायपालिका का काम है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वो न्यायपालिका चल रही है? क्या गुजरात सरकार के द्वारा या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा या जो दूसरी सरकारें हैं उनके द्वारा, आसाम सरकार के द्वारा ही उनकी न्यायपालिका चल रही है? तो आप इस बात को भी एक्सेप्ट करिएगा कि 32% जो आरक्षण के लिए खारिज हुआ था यहां पर मामला, तो वो आपके राज्य सरकार का ही निर्णय था। राज्य सरकार ने आज तक जितने भी निर्णय हुए हैं जो 2018 के बाद कोर्ट में, तो वो राज्य सरकार के हस्तक्षेप से ही हुए हैं। सुनिए मेरी बात, मैं अभी पूरी बात पूरी नहीं किया हूं। जी जल्दी से बात पूरी मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जी कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इंदिरा गांधी जी की भी रद्द कर दी गई, लालू प्रसाद यादव जी की भी कर दी गई, और 3 बीजेपी नेता बता रहा हूं मैं आपको, आप सर्च कर लीजिएगा, अशोक चंदेल, अनिल कुमार साहनी और विक्रम सिंह सैनी, इनकी भी सदस्यता भंग कर दी गई है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ये जो सजा सुनाई गई है क्या वो असंवैधानिक है या ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा? मैं एक एक करके दोनों से रिएक्शन लूंगा। जी गंगवानी जी पहले आप बोलिए। दोनों से रिएक्शन ली। जी गंगवानी जी बोलिए। आपके लोकप्रिय जगह पे सबसे पहले पूरी मैं इस बात को कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान पर पूरा विश्वास जताया है। न्यायपालिका पर हमारा पूरा भरोसा है। आज कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो अगर न्यायपालिका पे आ गए तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो आप? आप उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो? चौहान साहब उनकी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। गलत तरीका चौहान जी, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल। जी बोलिए गंगवानी जी बोलिए। धैर्यता से सुनिए ना, और धैर्यता से बोलिए भी। बिल्कुल धैर्यता से बोलो, मेरा निवेदन है, आप डिस्टर्ब मत करिए। देखिए बहुत स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है। हम राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, अंत में न्यायपालिका में सत्य की जीत होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सूरत के कोर्ट के रिजल्ट के 24 घंटे के अंदर टारगेटेड उस पे, यहाँ चौहान जी एक भी भाजपा नेता को उदाहरण देते हैं जिसको 24 घंटे बोलना चाहता हूं कि धारा 102, 8 और 3 में ये लिखा हुआ है कि मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, उनकी बात को स्वतः ही खत्म हो दिया जाएगा, स्वतः खत्म कर दिया जाएगा। संसद में बैठने आपसे निवेदन है, आप ये आराम से बोलिए, उनको पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जी बोलिए गंगवानी जी बोलिए। देखिए 3 बातें महत्वपूर्ण है जी। 23 मार्च को फैसला आते ही 24 घंटे के अंदर जानबूझकर आप लोकसभा की सदस्यता रद्द करते, पहला कारण। 3 दिन के अंदर 27 मार्च को आप बंगला नोटिस खाने का नोटिस देते। क्या चौहान जी एक भी भाजपा नेता को उदाहरण देंगे जिसको आपने 24 घंटे में रद्द की हो, बंगला खाली कराने का नोटिस दियो? पहली बात। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में कहा कि 30 दिन के अंदर अगर अपर कोर्ट में अपील की जाती है तो आप सदस्यता रद्द नहीं कर सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी 30 दिन में इंतजार नहीं कर सकती थी कि हाईकोर्ट में अपील की जा सके? जानबूझकर ये चाहते थे कि चुनाव न लड़ सके, उनकी छवि धूमिल हो। दूसरी बात, दूसरी कहीं ना कहीं सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के माध्यम से लगातार विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जिस पर ईडी की कार्रवाई थी, असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। येदियुरप्पा कृपया मुद्दे पर आए, कृपया मुद्दे पर ठीक है गंगवानी जी, देखिए मैं 10 सेकंड दूंगा गंगवानी जी। आज ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मेरे को 30 सेकंड का समय दीजिए, बस दूंगा आपको भी दूंगा जी। जानबूझकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा रही है। ठीक है, चलिए पूरी दमदारी से, पूरी निर्दयता से आज मोदी पर आरोप करने का लगा। ठीक है गंगवानी जी। मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास करी है, राहुल गांधी जी के आवाज को दबाने का प्रयास ठीक है लखन जी से, बन चुका है। जी लखन जी अब आप अपनी बात रखिए जी। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, सही या गलत है, हम लोग उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं जी। हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि आम आदमी भी आखिर उस निर्णय के बारे में चर्चा तो करेगा ना। चर्चा परिचर्चा करना जो है इस देश में, कोई भी बड़े बड़े, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों ना हो,
उस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की जाती है। और वो सही है या गलत है वो तो सुप्रीम, देखिए अंततः कांग्रेस जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगा। लेकिन सवाल ये है और जनता में ये चर्चा है दिव्यांशु जी की इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर ऐसा कौन सा आपराधिक मामला था बयान देना? भाई देखिए आज जो है और उसको जोड़कर जो है ओबीसी का अपमान करके जोड़कर कहा जा रहा, अरे नीरव मोदी जो सरनेम है उससे ओबीसी का कहां से अपमान आ गया है? ये इस तरह से गलत बयानबाजी करना, उसको इस तरह से प्रस्तुत करना जो है, मैं जो है तथ्यात्मक ढंग से बात जो है रख रहा हूं कि नीरव मोदी जो सरनेम है या मोदी जो सरनेम है वो कहीं से एक दो लोग यदि ओबीसी में आते होंगे वो अलग बात है, अन्यथा ये जो कौम है, ये समुदाय है ओबीसी में नहीं आता, पूंजीपति और समृद्ध समुदाय है, पहली बात तो। और दूसरी बात जो है आज आप देखिए कि चतुर्वेदी जो ब्राह्मण समुदाय है, कास्ट के लोग भी लिखते हैं, तो क्या जो है चतुर्वेदी जो है, तो ये जो जात है, सरनेम है, ये इसको इस तरह से जो है प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे कि पूरे समुदाय का अपमान हुआ। तो ये कहीं से भी इस तरह की चीज नहीं है। भाजपा को मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में घालमेल करने की बजाय जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब मुद्दों पर बात करना चाहिए और किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने की बजाय बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, उन मुद्दों पर चर्चा करें और जनता के बीच में जाए। ठीक है, चौहान साहब क्या कहेंगे इस पर? हमारे वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी एक लाइन बोलना भूल गए कि केंद्र सरकार अपना काम करे, अपने मुद्दे जो दूसरे हैं वो करे, और उसके पीछे एक और लाइन लगा देनी चाहिए थी कि राज्य सरकार भी उन मुद्दों को उठाए जो उन मुद्दों को उठाए, मैं आपके पास भी आऊंगा, उन मुद्दे को बोले जो राज्य सरकार के हैं। दूसरी गंगवानी जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे मेन बात यार, ये बोलने नहीं देंगे। अरे गंगवानी जी, ये पहाड़ के नीचे है, ये ना उगल सकते हैं ना बोल सकते हैं। गंगवानी जी शांत हो जाइए। लखन चौधरी जी ये बोल रहे हैं, शांति से उनकी बात को सुन लीजिए जो बोला गया है, जो राहुल गांधी जी द्वारा बोला गया है वो गलत है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने तो नीरव मोदी को बोला है, नहीं बोला है वो बात की बात है, कोर्ट ने इस वजह से सजा नहीं सुनाई है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, ठीक है जो पप्पू नाम रखा गया है, जो इनके खेमे में है अभी, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने रखा था। मेन बात ये कि भाजपा उनकी छवि बिगाड़ना नहीं। गंगवानी जी अगर ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक शोक पत्र तो लिख नहीं सकते हैं, वो भी देख के लिखते हैं। अरे शोक पत्र लिख नहीं सकते हैं। अब आप पुरानी बातों को लेके बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, आपने इन्होंने ही बोला कि छवि बिगाड़ने की बात बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ। और यही होता है, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, नेता है, ठीक है चलिए, ठीक है, सिखा के भेजा जाता है कि इनको बोलने मत दिया जाए लास्ट में, और उनकी जो सत्य बातें हैं उनको आगे ना आने दिया जाए, ये उनको सिखा। ठीक है चलिए, ठीक है। और इसीलिए इनको 2 साल की ठीक है चौहान साहब, गंगवानी जी इसीलिए बाहर कर दिया ठीक है, ये आखिर है किसके? चौहान साहब, गंगवानी जी, वरिष्ठ लखन जी, वरिष्ठ जो नेता है, समय की बाध्यता के चलते मुझे इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी केंद्र बिंदु बन गए हैं। राहुल गांधी को लेकर के जो सत्याग्रह आज रायपुर में देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला और अन्य राज्यों में जो देखने को मिला है, उसे देख करके तो ये लगता है कि ये मुद्दा भी अब गहराएगा और आने वाले समय में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।